हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हम बात करेंगे फ्लो ऑफ फ्लूइड की। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे फ्लो ऑफ फ्लूइड। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, फ्लो ऑफ फ्लूइड में सबसे पहले हम बात करेंगे स्टीडी फ्लो की। स्टीडी फ्लो ऑफ फ्लूइड। ठीक है, स्टीडी फ्लो का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स, जैसे अगर कोई फ्लूइड किसी ट्यूब के थ्रू फ्लो हो रहा हो तो एवरी पॉइंट्स पर या एट एनी पॉइंट जो भी उसकी वेलोसिटी है वह टाइम के साथ वैरी नहीं करेगा। तो इस टाइप के फ्लो को हम बोलेंगे स्टीडी फ्लो ऑफ फ्लूइड। ठीक है, मतलब यहाँ पर इफ द वेलोसिटी ऑफ fluid particles does not change with time at any point then this flow of fluid are called steady flow। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें जैसे ये हमारे पास कोई ट्यूब है। ठीक है, इसमें अगर ये कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ठीक है, इसमें इस ट्यूब के थ्रू कोई फ्लूइड अगर हम सपोज कर लें कि फ्लो हो रहा है, तो डियर स्टूडेंट्स किसी पॉइंट पर अगर हम सपोज कर लें यहाँ पर इसकी वेलोसिटी v1 है, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी v2 सपोज कर लेते हैं, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी v3 सपोज कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ये आपका v1 हो गया। तो v1, v2, v3 की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट पर हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, लेकिन यहाँ पर v1 की वैल्यू टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। ठीक है, इट मीन्स द वेलोसिटी ऑफ fluid particles does not change with time at every point या at any point भी बोल सकते हो। यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर हम वेलोसिटी की जो वैल्यू लेंगे, जो वेलोसिटी की जो वैल्यू होगी वो डियर स्टूडेंट्स टाइम के साथ चेंज नहीं होती है। तो इस टाइप के फ्लो ऑफ फ्लूइड को हम बोलते हैं स्टीडी फ्लो ऑफ फ्लूइड। ठीक है, यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स इसको दूसरे वर्ड में हम स्ट्रीम लाइन फ्लो भी बोलते हैं, और दूसरे वर्ड में लाइमिनर फ्लो भी बोलते हैं, लाइमिनर फ्लो। ठीक है, तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स स्ट्रीम लाइन फ्लो या लाइमिनर फ्लो या स्टीडी फ्लो, तीनों का मीन्स या तीनों का रिजल्ट सेम। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, इससे रिलेटेड डियर स्टूडेंट्स वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ या कह सकते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी डियर स्टूडेंट्स यहां पर ये कहता है कि अगर ये आपके पास कोई ट्यूब है, ये आपके पास कोई ट्यूब है और ये
इसका क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पर डिफरेंट है, यहाँ पर एट पॉइंट P कह सकते हैं, इसको एट पॉइंट Q सपोज कर लेते हैं। तो इनका क्रॉस सेक्शन एरिया डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम A1 सपोज कर लेते हैं और यहाँ पर A2 सपोज कर लेते हैं, ठीक है। और सपोज कर लेते हैं कि इसमें ये फ्लूइड जो है कुछ इस टाइप से फ्लो हो रहा है, ठीक है। अगर हम सपोज कर लें कि इस टाइप से इसमें कुछ फ्लूइड जो है फ्लो हो रहा है, तो डियर स्टूडेंट्स द प्रोडक्ट ऑफ अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी का प्रिंसिपल क्या कहता है, यहां पर ध्यान से सुनेंगे। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी का प्रिंसिपल डियर स्टूडेंट्स यहां पर यह कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल ये आपका A1 है। द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ठीक है। दैट इज A1 V1। यहां पर अगर हम इसकी वेलोसिटी V1 सपोज कर लें और यहां पर इसकी वेलोसिटी हम V2 सपोज कर लें, ठीक है। तो यहां पर डियर स्टूडेंट्स A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, ठीक है। यहां पर A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 मीन्स आपका ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और जो वेलोसिटी है वो डियर स्टूडेंट्स हमेशा इन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है एट एवरी पॉइंट कांस्टेंट होता है। यहां पर हम दूसरे वर्ड में ऐसा भी बोल सकते हैं AV इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। AV इज इक्वल टू कांस्टेंट को डियर स्टूडेंट्स हम ऐसा भी बोल सकते हैं V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, जहां पर A आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। और A जो है V के या जो V जो है A के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इट मींस जहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वैल्यू आपकी ग्रेटर होगी वहां पर वेलोसिटी की वैल्यू लेस होगी। जैसे यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वैल्यू आपकी ग्रेटर है, तो एट दिस पॉइंट V1 की वैल्यू लेस होगी कंपेयर टू एट दिस पॉइंट, या कह सकते हैं पॉइंट Q पर, ठीक है। तो यहां पर डियर स्टूडेंट्स पॉइंट Q पर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A2 आपका लेस है, तो यहां पर जो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल होगा वह ग्रेटर होगा, ठीक है। तो आई होप यहां से आपको रियलाइज हो गया होगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसका डियर स्टूडेंट्स यहां पर हम छोटा सा प्रूफ देखते हैं, इसका छोटा सा प्रूफ देखते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का। इसको डियर स्टूडेंट्स दूसरे वर्ड में कंजर्वेशन ऑफ मास भी बोलते हैं, इसको हम दूसरे वर्ड में कंजर्वेशन ऑफ मास भी बोलते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मास भी हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को, ठीक है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज आल्सो known as conservation of mass, ठीक है। दैट मीन्स डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर जो मास होगा एट एवरी पॉइंट वह आपका कंजर्व होगा। इस ट्यूब में एट एवरी पॉइंट जो मास होगा वो आपका कंजर्व होता है, ठीक है। इसका छोटा सा प्रूफ देखते हैं। अगर हम सपोज कर लें डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर एट पॉइंट P पर
एट पॉइंट P पर जो मास की वैल्यू होगी, डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मास मींस एट पॉइंट P पर जो टोटल मास होगा, एट पॉइंट Q पर जो टोटल मास होगा उसकी वैल्यू यहाँ पर सेम होगी। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पर सपोज कर लें m1 इज इक्वल टू m2 और यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आपका फ्लूइड या लिक्विड जो है सेम है, जिसकी डेंसिटी रो अगर हम सपोज कर लें, इसकी डेंसिटी अगर हम रो सपोज कर लेते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स डेल्टी टाइम में अगर हम बात करें इसके मास की कि कितना मास यहाँ पर टोटल फ्लो हो रहा है, ठीक है, एट पॉइंट P पर और एट पॉइंट Q पर इन टाइम डेल्टी। तो डियर स्टूडेंट्स इन टाइम डेल्टी सेम टाइम इंटरवल में, डेल्टी यहाँ पर आपका टाइम इंटरवल अगर हम सपोज कर लें, तो सेम टाइम इंटरवल में एट पॉइंट P पर जो मास की वैल्यू होगी वही वैल्यू होगी एट पॉइंट Q पर, ठीक है। और v1 वेलोसिटी से, इस v1 वेलोसिटी से यहाँ का जो फ्लूइड है वो मूव करेगा और v2 वेलोसिटी से यहाँ का जो फ्लूइड होगा वो मूव करेगा। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर m1 इज इक्वल टू m2 आपका डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है, m1 या मास, और m2 भी आपका डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ही होगा। तो एट पॉइंट P पर हम m1 मास सपोज किए हैं और एट पॉइंट Q पर अगर हम m2 मास सपोज कर लें, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से हमको वैल्यू मिलेगी रो a1 v1, a1 v1 डियर स्टूडेंट्स इसका वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम एट पॉइंट P, ठीक है, और वॉल्यूम एट पॉइंट Q आपका हो जाएगा। और यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा इन टाइम डेल्टी आप कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ से रो a1 v1 इंटू डेल्टी हो जाएगा, पासिंग मास या अमाउंट ऑफ मास पासिंग थ्रू अ पॉइंट P। अब डियर स्टूडेंट्स अमाउंट इन टाइम डेल्टी और अमाउंट ऑफ मास एट पॉइंट Q पासिंग थ्रू एट पॉइंट Q इन टाइम इन सेम टाइम डेल्टी यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर अगर हम डेंसिटी सेम सपोज कर रहे हैं लिक्विड का, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर रो हो जाएगा और क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 हो जाएगा और वॉल्यूम या वेलोसिटी यहाँ पर v2 हो जाएगा और टाइम आपका डेल्टी हो जाएगा। तो यहाँ से आपका a1 v1 इज इक्वल टू आपको वैल्यू मिलेगी a2 v2। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा इन केस ऑफ इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड। यहाँ पर इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड का मतलब डियर स्टूडेंट्स होता है डेंसिटी कांस्टेंट, ठीक है। इन केस ऑफ नॉन इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड आपका डेंसिटी की वैल्यू यहाँ पर कुछ ना कुछ डिफरेंट होगी, या ऐसा कह सकते हैं कि डेंसिटी की वैल्यू यहाँ पर अगर हम रो1 सपोज करेंगे तो एट पॉइंट Q पर इसकी डेंसिटी की वैल्यू रो2 हो जाएगी, ठीक है। तो इन केस ऑफ कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड होगा और आपका इक्वेशन हो जाएगा रो1 a1 v1 इज इक्वल टू रो2 a2 v2। यहाँ पर इन केस ऑफ कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड अगर हम बात करें, इन केस ऑफ कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से a1 v1 रो1 भी हो जाएगा और a2 v2 इंटू रो2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपका होता है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स a1 v1 को हम वॉल्यूम रेट फ्लो भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर a1 v1 को हम dv बाई dt भी बोलते हैं, ठीक है। ये होता है वॉल्यूम रेट फ्लो, ठीक है। यहाँ पर कैपिटल V आपका वॉल्यूम बताता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आई होप आपको रियलाइज हो गया
हो गया होगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर को डियर स्टूडेंट्स हम यहीं पर स्टॉप करेंगे और इस पर बेस्ड, इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच।